दोस्तों, एक अजय नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। अजय एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि मेरा यहाँ पे काम ठीक नहीं चल रहा। मैं तुम्हारी माँ यानी कि अपनी सास के यहाँ पे जा रहा हूँ और वहीं पर रहकर कुछ ना कुछ काम कर लूँगा। फिर अजय अपनी सास के यहाँ पे पहुँचता है और अपनी सास से कहता है कि तुम मेरा यहाँ पे कोई काम लगवा दो, मैं यहीं पर रहकर कुछ काम करूँगा। फिर उसकी जो सास होती है वो अजय का काम लगवा देती है। अब अजय अपनी सास के घर पर रहकर वहीं पर काम करने लगा था। अब इस तरह से दोस्तों 2 महीने का समय गुजर जाता है। इन 2 महीनों के बाद अजय और उसकी सास के बीच अवैध रिश्ता बन जाता है। अजय अपनी सास का हाथ पकड़ता है और कमरे में ले जाता है और उसके एक एक करके कपड़े उतारने लगता है। फिर दोस्तों वो अपने भी कपड़े उतारता है और थोड़ी देर के बाद अजय और उसकी सास आपस में संबंध बनाने लगते हैं। वो इतनी बुरी तरह से संबंध बनाते हैं कि वे अपनी सास की हालत ख़राब कर देता है। सालों बाद उसकी सास को इतना सुख मिला था जो उससे पहले उसे कभी नहीं मिला था। उसकी सास भी अजय का भरपूर साथ देती है। लगभग 3 बार संबंध बनाने के बाद वो लोग थक जाते हैं और वहीं पर लेट जाते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों करीब 16 दिन का समय गुजर जाता है। 16 दिन के बाद अजय की जो पत्नी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और एक दिन रात में संबंध बनाते हुए इन दोनों को देख लेती है। फिर अजय और जो उसकी सास होती है ये दोनों मिलकर अक्षय और अपनी पत्नी के साथ एक ऐसा कांड कर देते हैं दोस्तों जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो जैसी भी लगे हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की है, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में अजय नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। अजय का एक छोटा भाई था जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था। अजय के पिता श्याम कुमार खेती बाड़ी किया करते थे और अजय एक कंपनी में जॉब किया करता था और उसकी बहुत अच्छी खासी सैलरी थी। अजय एक नौजवान हट्टा कट्टा इंसान था, इसलिए उसके पिता श्याम कुमार उसकी शादी करना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी अपने बेटे की शादी कर दें। तो उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों और दोस्तों से कह रखा था कि वो अपने बेटे अजय की शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छी सी लड़की का रिश्ता बताओ। तो 1 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम रजनी होता है। रजनी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अगर कोई भी इंसान उसे एक बार देख ले तो एक ही नज़र में पसंद कर लेता था। अच्छा, श्याम कुमार अपने बेटे अजय के लिए रजनी को देखने के लिए उसके घर पहुँचते हैं और उसे जब देखते हैं तो पहले ही नज़र में उसे पसंद कर लेते हैं। फिर श्याम कुमार पैसे निकालते हैं और रजनी के हाथ पर रखते हुए कहते हैं कि आज से तुम मेरी बेटी, आज से तुम हमारे घर की बहू बन गई हो। फिर इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और 4 महीने के बाद वो दिन आ जाता है जब अजय दूल्हा बनता है और दूल्हा बनकर बारात लेकर रजनी के घर पहुंच जाता है। फिर इन दोनों के फेरे होते हैं, इन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद शाम के समय अजय रजनी को अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आता है। फिर रजनी को अजय के कमरे में बैठा दिया जाता है और रात के करीब 11 बजे अजय अपनी पत्नी के कमरे में दाखिल होता है। अजय अपनी पत्नी के पास बैठता है और उससे बातचीत करने लगता है। लगभग 1 घंटे तक उससे बातचीत करने के बाद फिर वो दोनों सुहागरात मनाने की तैयारी करने लगते हैं। अजय अपनी पत्नी से कहता है कि इस रात को हम भूलना नहीं चाहते, इस रात को हम यादगार रात बनाना चाहते हैं। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी धोखा नहीं दूंगा। फिर ये दोनों एक एक करके अपने कपड़े उतारते हैं और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। लगभग 3 बार ये दोनों सुहागरात मनाते हैं और जब ये थक जाते हैं तो फिर वहीं पर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जो सुबह होती है तो जो मेहमान शादी में आए थे वो एक एक करके अपने वापस घर जाने लगते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों रजनी भी अजय के परिवार को बड़े अच्छे से संभालती है और वहाँ रहने लगती है। अब इस तरह से दोस्तों करीब 7 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन घर में आपसी मतभेद के चलते अजय अपने पिता श्याम कुमार से कहता है कि मैं अब तुम्हारे यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मैं आप लोगों से अलग होना चाहता हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो पिता श्याम कुमार जो होते हैं वो अजय को अलग कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम अलग रह सकते हो, आज से हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम कहीं भी रहो। फिर अजय दूसरी जगह जाकर अपना एक छोटा सा मकान बनाता है और अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर रहने लगता है। 1 महीने के बाद किसी कारणवश अजय की नौकरी छूट जाती है, उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब अजय काफ़ी परेशान हो जाता है और सोच रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। अजय इधर उधर काम की तलाश में जाता है लेकिन उसके मन मुताबिक उसे कोई काम नहीं मिल पाता था।
इस तरह से दोस्तों करीब 2 महीने का समय और गुजर जाता है। अब अजय काफ़ी परेशान हो चुका था। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ यानी कि अपनी सासू माँ के यहाँ पे जा रहा हूँ। वहाँ पर शहर है, बाज़ार है, कोई ना कोई दुकान मैं कर लूँगा या कोई ना कोई बिज़नेस तो मैं वहाँ पे कर ही लूँगा और वहाँ पर मेरा काम भी अच्छा खासा चल सकता है। रजनी कहती है कि ठीक है, अगर तुम वहाँ पे जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ और वहाँ जाकर कुछ काम करो। फिर अजय अपनी सास के घर पहुँच जाता है और अजय अपनी सास से जाकर कहता है कि मैं यहाँ पे कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ, कोई काम करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसकी सास कहती है कि दामाद जी कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ और ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारा काम लगवाऊँ। मैं इधर उधर फ़ोन करती हूँ, किसी से पता करती हूँ ताकि तुम्हारा काम जल्द से जल्द कहीं ना कहीं लग जाए। दोस्तों अजय की सास का नाम आरती होता है, जिसकी उम्र करीब 46 साल थी। ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और खूबसूरत थी और ऐसा लगता था कि मानो कोई 38 साल की महिला हो। दोस्तों अजय की सास का नाम आरती होता है और उसकी उम्र करीब 46 साल होती है। देखने में वो 36 साल की महिला लगती थी। ये बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। आरती के पति का देहांत आज से करीब 10 साल पहले एक लंबी बीमारी के चलते हो गया था। इनकी सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम रजनी था और इसकी शादी अजय से हुई थी। अब आरती अपने घर में अकेली रहती थी। आरती अजय को लेकर मार्केट चली जाती, बाजार में घूमने लगती और इधर उधर दुकान की तलाश करने लगती। करीब 3 दिन तक ये दुकान की तलाश करते हैं। आखिरकार चौथे दिन इनको दुकान मिल जाती है और ये उस दुकान का एडवांस भी दे देते हैं। अब अजय सोच रहा था कि इसमें किराने की दुकान खोलेंगे और अगले दिन वो किराने का सामान लेकर उस दुकान में भर देता है और वहीं पर अपनी सास के घर पर रहकर दुकान चलाने लगता है। अजय को अपनी सास के घर रहते रहते अब करीब 2 महीने का समय गुजर चुका था। एक दिन अजय अपनी दुकान पर जाने के लिए लेट होता है और तुरंत ही वह नहाने की तैयारी करने लगता है और तौलिया और साबुन लेके बाथरूम में जैसे ही जाता है, जब बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी सास जो होती है वो नग्न अवस्था में वहाँ पर नहा रही थी। फिर अजय जब अपनी जवान सास का शरीर देखता है तो वो उसमें मोहित हो जाता है और पागल हो जाता है और तुरंत ही दरवाज़ा बंद करके वापस लौट आता है। करीब 15 मिनट के बाद उसकी सास नहा के बाहर आती है। अब अजय अपनी सास से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उसकी सास आरती भी अपने दामाद से नज़रें मिलाते हुए शर्मा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद अजय भी नहाने के लिए चला जाता है और नहा के वापस आता है, नाश्ता पानी करता है और फिर अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। दोस्तों अजय का अब अपनी दुकान में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो बस अपनी सास के बारे में ही लगातार सोच रहा था। उसने जो अपनी सास को नग्न अवस्था में देखा था, उसके गोरे गोरे शरीर को देखा था, वे उस पर पूरी तरह से मोहित हो चुका था। इसके शरीर में काम वासना दौड़ने लगी थी। अब यही सोचते सोचते शाम हो जाती है। शाम के समय अजय अपनी सास के घर वापस आ जाता है। अजय अपनी सास से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी सास खाना लेकर अजय के पास आती है और उसके पास बैठकर अजय से कहती है कि दामाद जी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो होता रहता है। फिर अजय जब अपनी सास की ये बात सुनता है तो वो भी थोड़ा सा फ्रैंक हो जाता है और अपनी सास आरती से कहता है, सासू माँ आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपका शरीर बहुत अच्छा है। फिर आरती जब अपने दामाद के मुंह से इस तरह की बातें सुनती हैं तो वो हंसते हुए और मुस्कुराते हुए वापस किचन की तरफ चली जाती हैं। आरती अपने दामाद अजय से कहीं ना कहीं मोहब्बत करने लगी थी, प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे कहने से डरती थी। सासू माँ में भी अब काम वासना दौड़ने लगी थी क्योंकि आरती अभी जवान थी। इधर अजय भी अब अपनी सास से प्यार करने लगा था, लेकिन उसकी कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब इस तरीके से दोस्तों करीब 8 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन अपनी दुकान बंद करके अजय अपने घर आता है। उसकी जो सास होती है आरती, वो किचन में खाना लेकर उसके पास आके बैठ जाती है और इससे बातचीत करने लगती है। अब वो दोनों थोड़े थोड़े खुलना शुरू हो चुके थे। अक्षय अपनी सास से कहता है कि सासू माँ आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपका शरीर बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा जवान हो, आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की। फिर उसकी जो सास होती है वो कहती है कि दामाद जी जब आपके जैसा दामाद घर पर हो तो दूसरी शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। इधर जो दामाद होता है वो अपनी सास का इशारा एकदम से समझ जाता है और थोड़ी देर के बाद वो उसके साथ में छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। आरती इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी, वो भी इसका भरपूर साथ दे रही थी। फिर अजय उसको गोद में उठाता है और अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। एक एक करके अपनी सास के कपड़े उतारने लगता है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों नग्न हो जाते हैं
और फिर ये दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। अजय अपनी सास के साथ इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी सास की हालत ख़राब हो जाती है। इन दोनों की खूबसूरत सिस्कारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। अब इस तरीके से लगभग 3 घंटे तक ये एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं लेट जाते हैं और फिर लेट के बातें करने लगते हैं। अजय जब शाम के समय अपनी दुकान बंद करके घर वापस आता था तो खाना खाने के बाद वो अपनी सास के पास ही सोया करता और उनके साथ संबंध बनाया करता था। अब इस तरीके से दोस्तों 1 महीने का समय गुजर जाता है और इन दोनों के बीच अब ये रोज़ का काम हो चुका था। एक दिन अजय की पत्नी रजनी अपनी माँ के घर आ जाती है और अजय से कहती है कि मेरा वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये देखकर अजय उसको काफ़ी भला बुरा भी कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि मैं अब यहीं पे रहूँगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। फिर अजय कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन यहीं रहने का है तो फिर ठीक है, रहो। फिर रजनी भी वहाँ पर रहने लगती है। दोस्तों एक दिन अजय अपनी पत्नी रजनी के साथ कमरे में सो रहा था और रात के करीब 11 बजे का समय होगा। अजय उठता है और अपनी सास के कमरे में चला जाता है और वो अपनी सास से कहता है कि सासू माँ, मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। उसकी सास मना करने लगती है और कहती है कि बेटी यहाँ पे आई हुई है, अगर उसको पता लग गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अजय नहीं मानता और एक एक करके उसके कपड़े उतारने लगता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। ये दोनों इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं कि इन दोनों की आवाज़ें अब बाहर तक आ रही थी। अच्छा, बराबर के कमरे में ही रजनी सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो ये सोचने लगती है कि ये अजीब अजीब से आवाज़ें आखिर आ कहाँ से रही हैं। फिर वो अपने कमरे से निकलती है और अपनी माँ के कमरे के दरवाजे पर पहुँचती है और उस पर कान लगाकर सुनने लगती है। तो जो अजय होता है और उसकी माँ आरती, ये एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। इन दोनों की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। अच्छा, जैसे ही वो दरवाजे को हाथ लगाती है तो दरवाज़ा खुल जाता है और जब वो अंदर झांक के देखती है तो ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। आरती जब इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और इन दोनों को गालियां देने लगती है और कहती है कि मेरे साथ तुम दोनों ने इतना बड़ा धोखा किया है, मुझे तो तुम लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा, तो ध्यान रखो मैं भी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगी। तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मैं सब लोगों को बताऊंगी, आस पड़ोस के लोगों को बताऊंगी और गांव में भी बताऊंगी कि आप लोगों के बीच में किस तरीके के अवैध और नाजायज़ रिश्ते हैं। इधर अजय और उसकी माँ जो होती हैं इस बात को सुन के घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर इसने किसी को बता दिया या पुलिस को बता दिया तो हमारी इज्जत तो ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ खाक में मिल जाएगा। फिर अजय जो होता है वो अपनी पत्नी को पकड़ता है और अपने कमरे में लेकर चला जाता है और अपनी सासू माँ से कहता है कि तुम इसका गला घोट दो, हम इसका काम तमाम कर देते हैं। फिर ये दोनों रजनी का काम तमाम कर देते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह 7 बजे के करीब ये दोनों रोने लगते हैं। इन दोनों की रोने की आवाज़ों से लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इन दोनों से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो फिर ये दोनों एक मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि रजनी को रात में अटैक आया था, उसकी वहीं पे मौत हो गई। फिर कुछ लोगों को इन दोनों की बातों पे यकीन आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को यकीन नहीं आता और वो तुरंत ही उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और बॉडी का पंचनामा बनाया जाता है और उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार करने लगती है। फिर अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस के पास आती है तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि रजनी की हत्या गला घोटने से कर दी गई है। अब शक के तौर पे अजय और उसकी सास आरती को गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने लेकर पहुंच जाते हैं। फिर इनसे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो ये कुछ नहीं बताते, लेकिन थोड़ी देर के बाद इन दोनों के ऊपर सख्ती की जाती है तो फिर ये टूट जाते हैं और पुलिस को पूरी कहानी बता देते हैं। अजय बताता है कि मेरे और मेरी सास के बीच अवैध संबंध है और अवैध संबंध के चलते ही रजनी को हमने रास्ते से हटा दिया है। पुलिस जब उनकी ये बातें सुनती है तो दंग रह जाती है दोस्तों। फिर इन दोनों के ऊपर एक चार्जशीट बनाई जाती है और जज के सामने अदालत में पेश कर दिया जाता है, जिसके बाद इन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा भी सुना दी जाती है। जब इस कहानी के बारे में लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता चलता है तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक माँ अवैध संबंध के चक्कर में अपनी बेटी को कैसे मार सकती है, एक पति अवैध संबंध के चक्कर में अपनी पत्नी को कैसे रास्ते से हटा सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है।
सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं जो अवैध संबंधों के चक्कर में रिश्तों को भूल जाते हैं और एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसे करने के बाद वो लोग ज़िंदगी भर पछताते हैं और इनका खामियाना दूसरे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।